भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता सम्मेलन मुरैना और सोपोर लोकसभा सीट के वो कार्यकर्ताओं को तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल जी ने दस्तक दी। मुरैना कार्यालय पर ही वो कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की। तमाम जीत के वो सूत्र मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल जी ने बताए। फिलहाल मुरैना और सोपोर सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे कैलाश मित्तल जी मेरे साथ हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वैश्य समाज से आते हैं, इकलौते कार्यकर्ता जो इकलौते दावेदारी कर रहे हैं, सिंधिया के खास भी हैं। हम जानते हैं सर, आज कार्यक्रम को लेकर किस तरह की टिप्स दिए गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि मतलब भाजपा का ये पिछले 2 माह से लगातार लोकसभा हम कैसे जीते हैं और लोकसभा में 29 की 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे प्रत्याशियों का वो चयन करने जा रहे हैं जिसमें सभी वर्गों का समावेश हो और सभी वर्गों को महत्व मिले। और उनने ये भी मंशा जाहिर की है कि जो इनमें जो वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं उनमें से 12-14 सांसद के टिकट काटने की बात भी रोज़ सुनने को आ रही है, रोज़ टीवी पे चल रहा है। तो निश्चित रूप से नए लोगों को काफ़ी मौका मिलेगा। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और लोकसभा के लिए मैंने अपना बायोडाटा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और क्लस्टर प्रभारी माननीय महाराज सिंधिया जी और सभी जो भी अपेक्षित हैं सभी नेताओं को मैंने अपना बायोडाटा दिया है। सभी ने पूरा गहन अध्ययन उस पर करके और निश्चित रूप से वैश्य समाज के रूप में मेरा नाम उन्होंने प्रस्तावित किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम लोकसभा चुनाव के लिए ज़रूर आएगा और अगर मुझे टिकट मिला तो आप सबके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 40-45 साल से मैं लगातार पंचायत लेवल का चुनाव में जीता, नगरपालिका का जीता। मेरी पत्नी भी नगरपालिका की महिला सीट हुई तो वो भी नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव जीती और फिर जिला सरकार का मैं पूरा मुरैना श्योपुर से एक जीत के आना था, एक कैंडिडेट। तो पूरे मुरैना श्योपुर से मैं अकेला जीत के आया, तो वो भी भारी बहुमत से जीत के आया। तो मेरा मुरैना श्योपुर में पूरा होल्ड है, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। समाज सेवा के माध्यम से मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का मुख्य संरक्षक हूँ, प्रदेश महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ चंबल संभाग का पूरे का प्रभारी हूँ। मुरैना चंबल संभाग श्योपुर, मुरैना श्योपुर, मेरा महीने में 2-3 बार मुरैना श्योपुर के पूरे सभी जगह पर मेरी मीटिंग होती हैं। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अन्य क्लबों के माध्यम से, अन्य समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से मैंने पूरे जनहित में सैकड़ों आई कैंप और सैकड़ों चिकित्सा शिविर ऐसे आयोजित किए हैं जो पीड़ित मानव के लिए हमेशा काम आते रहेंगे। मैं कोई अपरिचित चेहरा नहीं हूँ, मुझे हर क्षेत्र में मैं सक्रिय रूप से भागीदारी लेता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है अपने नेताओं पर, मुझे चुनावी उसमें बड़ी जीत के लिए निश्चित रूप से मेरा नाम आएगा। और मैं चुनाव आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं पूरे समर्पित भाव से जनता की सेवा करूंगा और पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी को निराश नहीं करूंगा। और जितना मुझसे उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं उससे उम्मीद से ज़्यादा मैं काम करूंगा। मुरैना और सोपोर सीट एक मजबूत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सूत्र क्या रहेंगे जीत के? और जीतने के बाद विकास के मायनों में रोजगार को देखा जाए, स्वास्थ्य को देखा जाए या शिक्षा को देखा जाए, इस पर कुछ रोड मैप तैयार किया है? जी, वैसे जाति समीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो वैश्य बाहुल क्षेत्र है, जहाँ हर तहसील पर, नगरीय निकाय वैश्य समाज के ज़्यादातर अध्यक्ष, जब सामान्य सीट की बात आती तो हर जगह वैश्य समाज के अध्यक्ष बनते आए और वर्तमान में भी हैं। तो वैश्य समाज 2.5-3 लाख से ज़्यादा वैश्य समाज के वोट हैं और वैश्य समाज के साथ साथ मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ, मुझे अन्य वोट जो मोमडन वोट जो कहते हैं भाजपा
की तरफ नहीं आते, लेकिन मेरा मोमडन समाज से हमेशा से व्यक्तिगत लगाव रहा है, तो वो मुझे 50-60% और एक्स्ट्रा वोट मिलेंगे। और अन्य समाज मुझे हमेशा, ब्राह्मण समाज का मुझे हमेशा समाज रहा है, तो अन्य जो भी समाज है सब मुझे वोट करेंगे। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और मैं जब भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या बेरोजगारों को रोजगार देने के क्षेत्र में मैं पूरी तरह से काम करूँगा। और जहाँ जहाँ जिस बात की कमी है, जैसे यहाँ श्योपुर में मेडिकल यहाँ पे कॉलेज खुलने जा रहा है, मुरैना में कमी है, मुरैना में भी हम बहुत अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। और जहाँ भी जो भी ज़रूरत होगी, जहाँ की जैसे भी जिस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, मानिए हमारे श्रीमान सिंधिया जी के उसमें जो छोटी लाइन चलती थी, सिंधिया राजवंश की देन थी, अब वहाँ बड़ी लाइन भी पूरे ग्वालियर से और श्योपुर और कोटा तक जाएगी, तो वहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं होंगी, उद्योग लगेंगे। तो मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग मुरैना लोकसभा विधानसभा क्षेत्र आ जाएं और लोगों को रोजगार मिले। और मैं पूरी तरह सेवा के लिए समर्पित भाव से तैयार हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से जनता की सेवा करने आगे आऊँगा। और लोकसभा का चुनाव मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बड़ी जीत के साथ मैं जीत कर आप सब लोगों का विश्वास प्राप्त करूँगा। बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं मित्तल जी ये जानते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में जीत का रोड मैप जो है उन्होंने बना के रखा है। और स्वास्थ्य, रोजगार और ये शिक्षा पर भी उनका काम का फोकस रहेगा, ऐसा कहना है मित्तल जी का। फिलहाल तो इतना ही है कि एक मजबूत दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं मित्तल जी। और मित्तल जी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जितना जो चीज़ों की ज़रूरत होगी विकास के मायने में, वो विकास रुकेगा नहीं, विकास की जड़ी लगा देंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ सुनील मौर्य, मुरैना।